साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी नेट परीक्षा जो हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में की जा रही है। इसके लिए जो अलीगढ़ मंडल में समय दिया गया है वह है 13 सितंबर और 14 सितंबर का दिया गया है। उसके पहले से हमें क्या तैयारी करनी है इस पर थोड़ा हमें विचार विमर्श करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले आकलन किस तरह से हमें उस दिन करना है उसके बारे में हमें जानकारी करनी है। और नंबर 2, आकलन से पहले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, आकलन के दौरान हमारी कक्षा 1 से 8 तक के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए। और चौथा पार्ट में हम बताएंगे आपको कि आकलन के सफल क्रियान्वयन हेतु हमारे क्या दायित्व हैं। तो आकलन के बारे में सूचना है पहले। तो देखिए, ये हमारी डेट दी हुई है। तो हमारा 13 तारीख को अलीगढ़ मंडल में ये 1 से 3 तक की परीक्षा है और 14 तारीख को हमारी 4 से लेके 8 तक की परीक्षा है। हमारे 5वें नंबर मंडल के रूप में अलीगढ़ मंडल 13 और 14 तारीख में दिया गया है। तो इसके लिए देखिए समय निर्धारित किया गया है। कक्षा 1 से 3 तक के लिए जो समय दिया है वो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का है। 1.5 घंटे का समय दिया गया है। और जब आकलन हो जाने के बाद जो बच्चों की स्कैनिंग करनी है हमें OMR शीट की, उसके लिए 1 घंटे का समय दिया गया है, 10:30 बजे से 11:30 बजे तक। इसी तरह कक्षा 4 से 8 तक के लिए 8:50 से लेकर 10:20 तक का आकलन का समय दिया है। यह भी 1.5 घंटे का समय है। और 8:50 से लेके 9 बजे तक बच्चों को OMR भरना और समझना है और उसके बाद में 9 बजे से 10 बजे तक आकलन करना है। और 10 बजे से लेके 10:20 तक फिर बच्चों को OMR शीट में गोले भरना है। ये आपको ध्यान रखना है कि गोला बच्चों को काले पेन से ही भरना है, इसमें और किसी कलर का प्रयोग न किया जाए। आकलन के विषय क्या हैं, देखिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी एवं गणित विषय दिया है और कक्षा 6 से 8 तक के लिए गणित एवं विज्ञान विषय दिया गया है। आकलन से पहले हमें क्या काम करना है, सरल ऐप जो हमारे पास में पहला कोई ऐप है उसे हम अनइंस्टॉल कर देंगे और फिर उसके बाद में इंस्टॉल करेंगे। फिर इसके बाद में सरल ऐप लॉगिन करेंगे और सरल ऐप का डेटा जांच लेंगे। उसमें हमें ये देखना है कि हमारी किस कक्षा में कितने बच्चे हैं, वो प्रदर्शित हो रहे हैं या नहीं। उसमें कोई कमी है तो उसका संशोधन हमें 8 सितंबर तक कर देना है। 8 सितंबर तक अपना करने के बाद हम फ्री हो जाएंगे और जिस दिन हमारी परीक्षा है उस दिन से एक दिन पहले हम दोबारा से अनइंस्टॉल करके अपने ऐप को, सरल ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए, सरल ऐप इंस्टॉल करना है, फिर ये दूसरे उसी दिन का है। आकलन से पहले सरल ऐप इंस्टॉल करेंगे। 6 सितंबर को सरल ऐप लॉगिन इनेबल कर दिए जाएंगे। जैसे अब आज 6 तारीख हो गई है तो आज 6 तारीख से ये इनेबल कर दिया गया है। APK जो आपको लिंक दिया गया है उससे आप इस नए सरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें ये प्रक्रिया करनी है, आपको पुरानी सरल ऐप फ़ोन से डिलीट करना है और फिर नए सरल ऐप को दिए हुए APK से डाउनलोड करना है। सरल ऐप APK 6 सितंबर 2023 को व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रेषित किए जाएंगे, तो वो आपको प्रेषित कर दिए गए हैं। सरल ऐप पर अपने प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लॉगिन करें। देखिए, आपको जो पासवर्ड है वो दिया गया है, जो आपका प्रेरणा पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर दर्ज है उसी को आपको लॉगिन ID और पासवर्ड के रूप में आप उसका प्रयोग करेंगे। ये है किस तरह से आपको सरल ऐप को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया है। तो वो जो लिंक आपको दिया है उस लिंक के द्वारा आप टच करके और ये अपना लॉगिन कर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद में जब वो कुछ परमिशन आपसे मांगेगा उन परमिशन को ओके करके आप इसे चालू कर सकते हैं। सरल ऐप लॉगिन करना है फिर आपको, और सरल ऐप लॉगिन करने के बाद में ये आपको क्लास वाइज देखना है। जैसे आपको एक क्लास एक ID से आप देख लें
दूसरी क्लास किसी दूसरे अध्यापक को दे दें तो वो इस तरह से उसे देख सकते हैं। उस क्लास के बच्चों को आप चेक कर लें सही तरीके से वो आप बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं। जो बच्चा उस दिन अनुपस्थित है तो उसे आप वहाँ से टच करके अनुपस्थित दिखा सकते हैं। सरल ऐप डेटा जांच करना है। जांच करने के बाद में देखिए सरल ऐप पर अपने प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है और स्टूडेंट डिटेल चेक करना है। ये अभी मैं बोल रहा था आपको। मुख्य बिंदु, अगर बच्चों की संख्या या नाम में कोई त्रुटि है तो उन्हें प्रेरणा पोर्टल पर 8 सितंबर 2023 तक सही करना है। ये सही हो जाएगा। उसके बाद में आप जब सरल ऐप खोलेंगे परीक्षा के समय से एक दिन पहले तो वो आपका सही आ जाएगा। स्टूडेंट डिटेल चेक के बाद ऐप डिलीट करें एवं परीक्षा के एक दिन पहले दोबारा डाउनलोड कर लें। तो ये आपको ये प्रक्रिया जो करनी है ये 8 सितंबर तक कर लेनी है जो आपको संशोधन वाली है, और संशोधन करने के बाद में फिर इसे दोबारा से डिलीट कर देंगे और फिर परीक्षा से एक दिन पहले इसे चालू कर लेंगे, दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे। सरल ऐप डेटा जांच की प्रक्रिया, इसमें किस तरह से आपको डेटा जांच करना है। देखिए चुनी हुई कक्षा के हिसाब से सही बच्चों की सूची, जो आपकी कक्षा में बच्चे हैं उनकी सूची यह दिखाएगा। कक्षा वाइज बच्चों के नाम दिखाएगा और बच्चों के नाम के साथ ही उनकी स्टूडेंट आईडी होगी जो 9 अंकों की होगी। आपको प्रत्येक बच्चे के अनुसार ये 9 अंकों की आईडी अपने पास किसी नोटबुक में लिख लेनी है जो बच्चों को देनी है, और बच्चों के नाम के साथ आपको अंकित करनी है। जो छोटे बच्चे हैं उनका खुद आप डालेंगे और जो बड़े बच्चे हैं उनका भी खुद अपनी आईडी भर सकते हैं। इसके लिए जो समय दिया है संशोधन का वो 8 सितंबर 2023 तक का दिया गया। प्रेरणा पोर्टल पर जाकर आप कोई अशुद्धि है उसे शुद्ध कर सकते हैं। आकलन के दौरान संचालन करना है। सरल ऐप स्कैन करना है और डूज एंड डज नोट्स क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए आकलन के दौरान किस तरह से आपको संचालन करना है। प्रश्न पत्र OMR शीट वितरण, जो प्रश्न पत्र हैं प्रति 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र है। ये कक्षा 1 से 3 तक के लिए है और कक्षा 4 से 8 तक के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक अलग से प्रश्न पत्र दिया गया है। OMR शीट कक्षा 1 से 3 तक के लिए 8 बच्चों के लिए एक OMR शीट दी गई है। उसमें ये देखिए इधर ये दिया है एक साइड में, ये कक्षा 1 से 3 तक के लिए है। इसमें ये कॉलम दिया है बच्चों के नाम का। यहाँ बच्चों के नाम की जगह जो उसकी आईडी है वो आईडी भरी जाएगी 9 अंकों की, और 9 अंकों की आईडी भरने के बाद उसके जो प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या के आगे जो गोला बना हुआ है, यदि बच्चे ने प्रश्न का उत्तर सही दिया है तो आपको गोला काला कर देना है। यदि बच्चे ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो उस गोले को काला नहीं करना है। और कक्षा 4 से 8 तक की जो OMR शीट है उसमें बच्चे के प्रत्येक प्रश्न के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प उसने बच्चे को सही लगता है वह उसे भर देगा, और यह एक बच्चे के लिए एक ही OMR शीट है। ऊपर इसमें उसका जो 9 अंकों की आईडी है उसका कॉलम दिया गया है, और 9 अंकों की आईडी को भरने के बाद बच्चा उस OMR शीट को भरता जाएगा। तो इस तरह से आपको ये काम कराना है। देखिए आकलन का समय दिया गया है 9 बजे से 10:30 बजे तक। प्रत्येक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना है। तो ये 1 से 3 तक के लिए है। प्रत्येक बच्चे का आप असेसमेंट करते जाएंगे और जिस तरह से बच्चा प्रश्न के उत्तर देता जा रहा है तो आपको वो गोले काले करने हैं, यदि नहीं दिया है तो वो छोड़ देना है। शिक्षकों द्वारा सरल ऐप पर बच्चों को एब्सेंट प्रेजेंट चिन्हित किया जाए। तो उसमें एब्सेंट और प्रेजेंट के लिए वो चिन्हित करने के लिए आएगा जगह जहाँ आपको टच करके वो बता देना है कि वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है। शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों का स्टूडेंट आईडी OMR शीट पर भरा जाए। 9 डिजिट स्टूडेंट आईडी सरल ऐप से प्राप्त होगा। तो देखिए ये 1 से 3 तक के लिए है कि प्रत्येक बच्चे का जो 9 अंकों की डिजिट है, 9 डिजिट की जो स्टूडेंट आईडी है वो आपके द्वारा ही भरा जाना है। प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रत्येक बच्चे का आकलन कर OMR शीट पर उत्तर चिन्हित करें। ये उत्तर भी आपको चिन्हित करने हैं।
और देखिए ये ब्लैक पेन के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको। OMR सीट को केवल ब्लैक बॉल पेन के द्वारा ही भरा जाएगा। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही गोले OMR सीट पर भरें, उसके अतिरिक्त को खाली छोड़ दें। असेसमेंट के उपरांत OMR सीट जमा करके 1 घंटे के अंदर सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। स्कैन करके आपको वो डाउनलोड करना है। OMR सीट है देखिए ग्रेड 1 से 3 तक के लिए। ये देखो बच्चे का ये नंबर डाला है, ID डाली है 9 अंकों की, और उसके सामने जैसे पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, तीसरे का दिया है तो तीसरे का गोला काला कर दिया है, चौथे का नहीं दिया बच्चे ने तो वो छोड़ दिया है, पाँचवें प्रश्न का उत्तर दिया है उसका गोला काला कर दिया है। इसी तरह दूसरा जो विद्यार्थी है उसने केवल चौथे प्रश्न का उत्तर दिया है तो उस गोले को काला कर दिया है, बाकी गोले खाली हैं। इस तरह से आपको OMR सीट को भरना है। देखिए 4 से 8 तक के बच्चों के लिए जो समय दिया है ये 8:50 से लेकर 10:20 तक का है। तो ये और सभी बच्चों को प्रश्न पत्र एवं OMR सीट दी जाएगी। देखिए वहाँ जो 8 बच्चों के लिए एक OMR सीट थी, तो यहाँ प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रश्न पत्र और OMR सीट अलग अलग दी गई है। OMR सीट भरने के तरीके के बारे में उदाहरण सहित समझाया जाए ताकि OMR सीट को भरने में बच्चों द्वारा गलतियाँ न हो। यह काम हमें परीक्षा होने से पहले ही करना है, प्रैक्टिस करानी है बच्चों को। शिक्षकों द्वारा सरल ऐप पर बच्चों को एब्सेंट प्रेजेंट चिन्हित किया जाए, जिस तरह से 1 से 3 में किया है उतने पे ही इसी तरह इसमें प्रेजेंट एब्सेंट करना है। शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों से उनका स्टूडेंट ID भरवाया जाए। 9 डिजिट स्टूडेंट ID सरल ऐप से प्राप्त होगा। प्रश्न पत्र हल करने हेतु बच्चों को 1 आवर दिया जाएगा। देखिए 1 घंटे का समय प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया गया है। OMR सीट को केवल ब्लैक बॉल पेन के द्वारा ही भराया जाएगा। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही गोले OMR सीट पर भरें, उसके अतिरिक्त को खाली छोड़ें। असेसमेंट के उपरांत OMR सीट जमा करके 2 घंटे के अंदर सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। देखिए यहाँ जो समय दिया है 2 घंटे का दिया है। OMR सीट है ये 4 से 8 तक के लिए। देखिए ऊपर ये 9 अंक का ये ID दिया है, और इस ID को बच्चे की को डालने के बाद में प्रश्नों के उत्तर हैं। जैसे पहले प्रश्न में देखिए ABCD 4 जो उत्तर दिए हैं उसमें C सही माना है बच्चे ने तो वो गोला काला किया है। प्रश्न संख्या 2 में D को सही माना है, वो गोला काला किया है। तो इस तरह से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और जिसका आपसे नहीं आता है उसे खाली छोड़ देंगे, जिसका आपको समझ में आ रहा है बच्चे को उस प्रश्न का गोला काला कर देंगे। एब्सेंट प्रेजेंट करने की प्रक्रिया है देखिए ये, तो यहाँ जो सरल ऐप हुआ ये लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद में ये आपका आया यहाँ असेसमेंट ऑप्शन आया, और इसके यहाँ सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद में पेपर सेट आया है, और इसके बाद में ये सबमिट किया जाएगा। तो ये बच्चे को यहाँ प्रेजेंट दिखा करके उसका भर के हमें और प्रेजेंट दिखा देना है। देखिए ये है, यहाँ से दिया है मार्क अटेंडेंस, तो ये यहाँ एक ग्रीन और वो दिया है आगे। इस पे जैसे ही हम करेंगे देखिए जिन्हें हमने एब्सेंट किया उन पे टच किया तो ये रेड हो गया। रेड होने के बाद में ये उतने ही बच्चे दिखाएगा। फिर यहाँ नेक्स्ट बटन नीचे है, इसे दबाएंगे, टच करेंगे इसमें मोबाइल से तो आगे बढ़ जाएंगे। सूची में दिए हुए क्रम के अनुसार बच्चों को बिठाएं एवं एब्सेंट बच्चों को ऐप में चिन्हित कर दें। ये जिस तरह से अभी टिक करके हमने उसमें दिखाया है। इसके पश्चात असेसमेंट प्रक्रिया शुरू करवाएं। प्रक्रिया शुरू होने के बाद शिक्षार्थी बच्चे के पास जाके उसे उसका स्टूडेंट ID OMR सीट पर नोट करवाएं। तो ये प्रक्रिया आपकी वहाँ से हो जाएगी जब बच्चा परीक्षा देगा। अब आता है आकलन के दौरान, जब आपका बच्चा परीक्षा दे चुका होगा तो सरल ऐप के माध्यम से किस तरह से आपको स्कैन करते हुए इसे हमें काम करना है। आकलन हेतु सरल ऐप स्कैनिंग करने की प्रक्रिया देखिए किस तरह से स्कैन करना है। तो ये दिया है हमारा टोटल स्टूडेंट हमारे 23 हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट 20 हैं, 3 हमारे एब्सेंट रहे। तो इसके नोट सबमिटेड येट अभी हमने शुरू नहीं किया है। यहाँ से हमने प्रेजेंट स्टूडेंट 20
स्कैनिंग नॉट सबमिटेड येट, यहाँ तक भी अभी नहीं किया है। तो आगे हम चलते हैं। ये है, ये इसमें आएगा, स्कैनर आएगा, क्लिक हेयर टू स्कैन, और वाइल यूजिंग द ऐप ये टच कर देंगे तो यहाँ से ये काम करना शुरू कर देगा। देखिए इस तरह से स्कैनिंग के लिए हमें ऐसे ऊपर अपना किसी टेबल पर रख लेंगे OMR शीट को, और उसके ऊपर लगभग 1.5 या 2 फीट की ऊंचाई तक हम अपने मोबाइल को रखेंगे और ये सही तरह से इसे स्कैनिंग कर लेगा। कंफर्मिंग स्कैनिंग डाटा, देखिए यहाँ से ये स्कैनिंग की जो हमारी प्रक्रिया चल रही है इसे हम करते रहेंगे। आंसर क्वेश्चन ये दिया है इसका, और ये है यहाँ से। अच्छा, ये सेव के लिए है ऑप्शन, जितने हमारे हो जाएंगे। ये समरी पेज, फिर 33 में से 31 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, और यहाँ रिव्यू दिया है बच्चे का, ये एक बच्चे का नाम के साथ दिया है यहाँ, और रिव्यू स्कैन ये दिखा देगा आपके कितने स्कैन हो गए। क्लोज सबमिट ऑल, जब हमारे सबमिट हो जाएंगे पूरे जितने हैं तो उसके बाद में हम सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ है रिमेंबर मी, लॉगिन करने के लिए सरल ऐप के इस्तेमाल। सभी का आकलन करने के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग करें। स्कैनिंग करते समय यदि डाटा में कोई त्रुटि हो तो उससे स्वयं ठीक करें। 15 OMR शीट स्कैन करने के उपरांत सारा डाटा सबमिट बटन के माध्यम से सबमिट करें। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमें 15 या 15 से कम ही करनी है। जैसे हमारे पास में है अगर 25 बच्चे हैं तो पहले 15 की कर दें, फिर 10 की कर दें। इस तरह से 15 के गुणांक में हमें ये अपलोड करना है डाटा। 15 से ज़्यादा एक बार में नहीं जाएगी। तो ये है हमारा, इस तरह से केवल काले रंग के पेन का प्रयोग करें, ये शुरू में ही बताया था मैंने। अन्य किसी भी कलर का पेन हम यूज नहीं करेंगे। ये है किस तरह से गोले काले करना है। इस तरह की पूरा गोला काला होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। कोई इस पर टिक का निशान नहीं लगाना है, कोई क्रॉस का नहीं लगाना है। इस तरह से हमें OMR शीट पर कुछ अलग से काम नहीं करना है। देखिए ये फिर सही भरी हुई है OMR शीट, और ये गलत है, इसमें आधे अधूरे गोले काले किए हैं या क्रॉस का चिन्ह भी लगा दिया है एक पे। तो इस तरह से हमें गोले का प्रयोग नहीं करना है। अच्छा, थोड़ा पीछे हट गए हैं। देखिए यहाँ से आगे ये गोले हमने काले कर दिए, ये सही कर दिए, ये गलत दिखाया गया है। OMR शीट पर देखिए क्या करना है, अंकों को किस तरह से हमें लिखना है। तो अंक हमें ये जो सही का निशान लगा हुआ है, ये वाले अंकों का प्रयोग करना है। ये इस तरह के हमें किसी डिजाइन में स्टाइल के अंकों का प्रयोग नहीं करना है। केवल मानकीकृत संख्या, लेकिन जो मानक के अनुसार सही हैं, केवल उन संख्याओं का हमें प्रयोग करना है। देखिए जो स्कैनिंग के समय पे होगा वो उसकी प्रक्रिया दी है। ये हमारे जो चारों बिंदु हैं उसके कोने पे आ जाएंगे, सही तरीके से स्कैन कर लेगा। ये हटने नहीं चाहिए इसके, ये हटे हुए हैं तो ये गलत है। देखिए इस तरह से जो आप फ़ोन को ऐसे पकड़ना है हमें, अपना जैसे अपने सामने है, ये जो ऐसे खड़ा पकड़ेंगे तो ये गलत है। ऐसे करके साइड के लिए दोनों हाथों की तरफ उसका एक दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेंगे तो जैसे हमारे सामने साइड के लिए एक दाहिने तरफ के लिए सरा, एक बाएं साइड में, इस तरह से हमारे सामने ये रखना है। और इतना ऊंचाई देखिए ये दिया है, इस तरह से जो ये दिया है एक साइड के पूरे के पूरे हमें एक लंब की तरह ऊपर रखना है। ये साइड में 45 अंश 60 अंश ऐसे कोण पे हमें वो नहीं रखना है मोबाइल, जिससे कि हमारा सही उसे स्कैन कर सके। देखिए हमें जो OMR शीट जो रखनी है किसी टेबल पे,
तो वो बिल्कुल खाली, पूरी क्लियर साफ़ होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई सामान नहीं रखना है। जैसे हमने किसी कोने को दबा दिया किसी सामान से या पेन से, देखिए ये रखा है, इसके ऊपर मार्कर रखा है, तो कोई भी सामान हमें उसके ऊपर नहीं रखना है, जिससे कि हमारी पूरी OMR सीट आने में कोई दिक्कत हो। ये है, किसी भी OMR सीट के ऊपर OMR सीट नहीं रखनी है। जिस तरह से ये दिखाया गया है, उसके नीचे साइड में बिखरी हुई OMR सीट आ रही है। तो कोई ऐसी चीज़, टेबल हो या कोई कपड़ा उस पर पड़ा हुआ हो, या अलग किसी ऐसी जगह हो कि कोई दूसरी OMR सीट उसके नीचे न हो। देखिए ये साफ़ हो, उस पर लाइट सही आ रही हो OMR सीट का। ये एक बिल्कुल अंधेरे में है, या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये सही है। तो इस तरह से देखिए यहाँ भी है, ये बहुत धुंधली है, ये भी नहीं दिखाई दे रही है, फोकस सही नहीं हो पाएगा। ज़्यादा ऊपर से कर दिया, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है कुछ लिखाई, तो वो भी बेकार है। आकलन के सफल क्रियान्वयन हेतु हमारे कुछ दायित्व हैं। शिक्षक के दायित्व हैं, 100% विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। देखिए इसके लिए हमें पहले से ही काम करना है। अभिभावकों से संपर्क करे रखें कि हमारी इस दिन ये परीक्षा होनी है, सभी बच्चे उपस्थित हो सकें। प्रेरणा पोर्टल पर डाटा चेक करना सुनिश्चित करें कि प्रेरणा पोर्टल पर हमारे सभी बच्चों का डाटा सही है। 8 सितंबर तक ये चीज़ हमें चेक करके सही करनी है। सरल ऐप द्वारा ऐप पर लॉगिन करना और डाटा चेक करना सुनिश्चित करना है। सरल ऐप की ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हैं आप। समस्या आने पर ARP साथियों का सहयोग ले सकते हैं। तो किसी भी समस्या के लिए उस समय हम ARP साथी आपके सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। और ये वीडियो आपके उपयोगार्थ है। इसमें से जहाँ से भी आपको कोई बात नहीं समझ में आती है, इसे दोबारा से चला के आप देख सकते हैं। ब्लॉक के हर विद्यालय में प्रश्न पत्र एवं OMR सीट सही संख्या में उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित पहले से कर लें। सरल ऐप की ट्रेनिंग वीडियो देख लें। अपने ब्लॉक के विद्यालयों में आकलन के दिन भ्रमण करें और आकलन के संचालन में शिक्षकों की समस्या को हल करें। हम देखिए ये ARP के दायित्व दिए गए हैं, हमें किस तरह से आपके सहयोग में काम करना है। SRG DC ट्रेनिंग BO आदि के दायित्व दिए गए हैं। ये 100% विद्यालयों में प्रश्न पत्र OMR सीट सही संख्या में उपलब्ध होना सुनिश्चित करें। 100% शिक्षकों की ट्रेनिंग पूरी होना सुनिश्चित करें। 100% शिक्षक सरल ऐप की ट्रेनिंग वीडियो देखें और समझें। अपने ब्लॉक के विद्यालयों में आकलन के दिन भ्रमण करें। आकलन के संचालन में शिक्षकों की समस्याओं को हल करें। ये सभी अपने अपने कार्य और दायित्वों के लिए लगातार आपके सहयोग में रहेंगे। जिस तरह से आपकी ट्रेनिंग की बात है, एक बार आपकी ट्रेनिंग ये करा दी गई है, इसका लिंक भी आपके पास डाला गया है, तो इस लिंक के द्वारा आप वीडियो कभी भी देख सकते हैं। समस्या आने पर शिक्षक क्या करें? YouTube लाइव ट्रेनिंग एवं सरल ऐप ट्रेनिंग देखें। समस्या का हल मिल गया, ब्लॉक के ARP संपर्क करें। समस्या का हल मिल गया, DC से संपर्क करें। देखिए ये VS के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो ये आपके समस्याओं के लिए कई सारे स्रोत दिए गए हैं। 8 सितंबर 2023 सरल ऐप डेटा जांच त्रुटि प्रेरणा पोर्टल पर 8 सितंबर 2023 सही करना है। और 11 से 16 सितंबर सरल ऐप के माध्यम से आकलन करना है। तो हमारे यहाँ जो आकलन है वो 13 और 14 तारीख में है। तो 13-14 सितंबर में आपका ये आकलन हो जाएगा। और आपने वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका साथी ARP दौलत कुमार, ब्लॉक लोधा, जनपद अलीगढ़।